जब कुछ समय पहले मैंने ये सुना था कि डेयरी प्रोडक्ट से हेल्थ के ऊपर असर आता है, तो मैं थोड़ा सुनने के लिए तैयार थी कि वो बताएं क्या 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 उसका कारण है। तो फिर एक तो उन्होंने बताया कि दूध के प्रोडक्ट से जो म्यूकस आकर के बनता है छाती में, तो उसका जो कोल्ड और कॉफ इत्यादि उसका बड़ा गहरा संबंध है। फिर और आगे चल करके पता चला कि कई ऐसे देश है जहां पर दूध का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, जैसे कि उस समय चाइना की बात, आजकल तो वो भी शायद बात बदल चुकी है। परंतु जिन देशों में दूध नहीं इस्तेमाल होता है अधिक डाइट में, वहां पर कैंसर की बीमारी भी कम आती। तो ये सब बातें मैं सुनती रही भिन्न भिन्न स्थानों से। परंतु फिर वो समय आया जबकि एक 45 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने देखी जिसका नाम था काउस्पिरेसी। तो जब वो बात मैंने देखी तो उससे ये पता चला कि जो लोग कहते हैं कि दूध तो बहुत शुद्ध चीज है, श्री कृष्ण भी दूध की चीजें खाते रहे, उसको बहुत पसंद आती थी। और फिर साथ साथ घी का मटका या बटर का मटका उसने चोरी की। ये सब कहानियां श्री कृष्ण के संबंध में हम भारत में सुनते रहे। परंतु इस डॉक्यूमेंट्री में शायद आज तक भी वो कहाँ पर आप लोगों को मिल सकती, परंतु ये शायद करीब 10 वर्ष पहले की बात है या शायद उससे भी अधिक। तो उसमें खास ये उन्होंने बताया था कि बहुत ही बुरी गति होती है गौ माँ की, जबकि उसको बार बार इंसेमिनेट किया जाता है और फिर जैसे ही बछड़ा पैदा होता तुरंत ही उसको अलग किया जाता, ताकि माँ और बच्चे का संबंध ज्यादा अधिक न रहे। परंतु आप सोचो कि कोई भी माँ, चाहे वो जानवर माँ हो, परंतु उसको क्या फीलिंग्स होंगी जब तुरंत ही जन्म देते ही उस बछड़े को अलग किया जाता। और उसमें भी फिर ये बात थी कि बछड़ा यदि मेल है तो तुरंत उसका खात्मा कर देते, और बाकी बछड़ी यदि है फीमेल तो फिर उसको रख लेते हैं ताकि आगे का मिल्क प्रोडक्शन का भी मिलता रहे। तो बहुत ही हिंसक रीति से आजकल दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। कहीं फिर मुझे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भारत में ऐसे नहीं है। मैं नहीं मानती, कारण स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि जहां पर डेयरी प्रोडक्शन है, कहाँ न कहाँ नजदीक पर मीट प्रोडक्शन भी अधिक चलती रहती है।